पीजीवीपी लेवल 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन अपने सामने सेक्शन 37। सेक्शन 37 जनरल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी खर्चा जो बिजनेस का है उसकी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। शर्तें देखिए अपने साथ साथ, शर्तें क्या है यहाँ पर, व्हाट आर द कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन अपने सामने, फर्स्ट कंडीशन, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी खर्चा पर्सनल पर्पस के लिए किया जाएगा तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर कोई खर्चा कुछ बिजनेस के लिए है, कुछ पर्सनल के लिए है, तो रिडक्शन कितनी की मिलेगी आपको, बिजनेस वाले पार्ट की। क्वेश्चन कहता है कि कार के खर्चे हैं 20% पर्सनल है, 80% ऑफिशियल है, तो 80% रिडक्शन मिलेगी। क्वेश्चन कहता है आपने हाउस हाफ यूज किया रेजिडेंस के लिए, हाफ आपने यूज किया बिजनेस के लिए, तो हाफ के एक्सपेंस रिडक्शन मिलेगी आपको। नेक्स्ट कंडीशन चेक कीजिए, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। क्यों? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उस पर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा उस पर, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहां पर मिलेगा, अंडर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलेगी यहां पर। थर्ड, अगली कंडीशन कहते हैं प्रीवियस ईयर का खर्चा होना चाहिए। और चौथी बात होती है कि सेक्शन 30 से लेकर 36 में अगर कुछ शर्तें लगा रखी हैं तो उन शर्तों को जाकर चेक कीजिएगा, वहीं पर रिडक्शन क्लेम कीजिएगा जो भी कंडीशन वहां पर है यहाँ पर। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली एक बात याद रखिए, चलिए जब भी क्वेश्चन कहेगा कि आपने कोई एसेट परचेज की है तो उसको मानकर चलेंगे क्या खर्चा है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस पर आप रिडक्शन एक साथ ना देकर रिडक्शन कैसे कर चलोगे आप, डेप्रिसिएशन। कुछ कंडीशंस, पहली कंडीशन 40a, पहली कंडीशन कहता है जिस भी खर्चे पर आपको टीडीएस काटना है, अगर टीडीएस नहीं काटा तो रिडक्शन नहीं आपको। ऑडिट फीस पेड विदाउट टीडीएस, नो रिडक्शन। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, नो रिडक्शन। सैलरी पेड विदाउट टीडीएस, नो रिडक्शन। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। 40 की पहली कंडीशन। अगली दो टैक्सेस ऐसे हैं जिनके रिडक्शन नहीं ले सकते आप, इनकम टैक्स और दूसरा वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में और वेल्थ टैक्स एक्ट में जो पेमेंट है वो मना है। हम अगर सीए को, लॉयर को, एडवोकेट को, एम्प्लॉय को, असिस्टेंट को सैलरी पे करते हैं, खर्चा पे करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स एलएलबी को किसी पेमेंट करते हैं, इन रिलेशन टू इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स डिडक्शन मिलेगी, यस और नो? यस, डिडक्शन मिलेगी क्योंकि वो एक्ट का खर्चा नहीं है। इस एक्ट में इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में एक ही खर्चे की डिडक्शन मिलेगी, कौन सा वाला, एक्सपेंसेस ऑन लीगल प्रोसीडिंग। इसके अलावा जितने बाकी टैक्सेस हैं उनके डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बाकी सारे टैक्सेस में दो चीजों की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन कौन सा, एक तो रिजर्व और दूसरा पेनल्टी। रिजर्व तो कैसे रिडक्शन मिलने वाली, पेनल्टी अंडर एक्ट है तो रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या उसकी रिडक्शन मिलेगी, यस और नो? यस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रिडक्शन मिलेगी, इट शैल बी अलाउड। हाँ चेक कीजिए, क्योंकि वो एक्ट की पेनल्टी नहीं है, वो आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी यहां पर वाली। चलिए साहब, एक टैक्सेस के साथ बात याद रखिएगा कि टैक्सेस रिडक्शन तभी मिलती है जब आप एक्चुअली पे करते हैं। अब इसे कनेक्ट करो सेक्शन 43 कैपिटल डी के साथ। सेक्शन 43 कैपिटल डी में आप जब पेमेंट करते हो टैक्सेस वगैरह की तभी हम रिडक्शन दे सकते हैं, ओनली है, अदरवाइज रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी वहां पर। चलिए अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट 40 कैपिटल सबसेक्शन 2। 40 कैपिटल सबसेक्शन 2 ये कहता है आपके 8 ऐसे 9 ऐसे पर्सन हैं जिनको अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो तो जितनी ज्यादा पेमेंट की है उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। 9 के 9% फटाफट रिवाइज करो। पहला कौन सा वहां पर, स्पाउस। दूसरा कौन सा है, ब्रदर। तीसरा सिस्टर। चौथा लीगल असेंडेंट, पूर्वज, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सब आ जाएंगे वहां पर, सबकी तरफ के, नाना नानी तरफ सबके आ जाएंगे वहां पर। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, लीगल डिसेंडेंट, बच्चे आ जाएंगे, पोते पोती सब आ जाएंगे वहां पर। फिर उसके बाद ये तो 5 ही हो गए। फिर उसके बाद फाइनेंस, अगला डायरेक्टर्स, अगला पर्सन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सब बोलते हैं
जब आपका कंपनी में 20% या उससे ज्यादा इक्विटी 13 शेयर कैपिटल आपके पास। एक 9 कौन सा पर वहां पर इनका किसी का रिलेटिव, डायरेक्टर का, पार्टनर का, सबसे इनका कोई रिलेटिव, वो रिलेटिव यहां पर जितना मार्केट वैल्यू से ज्यादा है सिर्फ एक्सेसिव रिडक्शन डिसऑर्डर बस ध्यान कीजिएगा। अगला पॉइंट 40 कैपिटल सबसेक्शन 3 कहता है आप 20 से ज्यादा कैश पेड मत करो। पहली बार बीरर चेक, क्रॉस चेक या फिर कैश, ये इक्विवेलेंट है आपके जो अलाउड है अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये अलाउड है आपके वाले। आप अगर बीरर चेक या क्रॉस चेक देते हो दैट इज एज गुड एज कैश। एक बार। दूसरी बात, एक बिल का अमाउंट 20 से ज्यादा हो तभी आगे बढ़ना। अगर 3-4 बिल हैं अलग अलग हैं उसमें सेक्शन लगता है। एक बिल जब 20 से ज्यादा हो तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जब एक दिन में पेमेंट 20 से ज्यादा हो तभी बात आगे बढ़ेगी आप। इसका मतलब 2 कंडीशन चेक करती है। एक, बिल का अमाउंट 20 से ज्यादा का हो। 2, एक आदमी को एक दिन में टोटल पेमेंट 20 से ज्यादा की हो। ओनली देन कितना डिसअलाउ करोगे। अगर 25,000 का बिल था, 25,000 कैश पे कर दिया तो 5 या 25। यहां पर एक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर टोटल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके एक्सेप्शंस। दबंग, फटाफट से बोलो। पहले दबंग में डी कौन सा है? डेट ऑन विच बैंक्स आर क्लोज्ड। उसके बाद ए से कौन सा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, इन सबको पेमेंट कर रहे हैं। अगला एन से क्या था? अच्छा बी से क्या था? बैंक को पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट सी, चार्जेस सी। उसके बाद ए से क्या था? एड ऑफ पार, विदाउट एड ऑफ पार, बिना बिजली के आप काम कर रहे हैं, कॉर्टेज से वो DABA। एन से क्या था? नॉट सर्व बाय एनी बैंक। किसी दिन कोई गांव वगैरह में जहां बैंक नहीं वहां पर पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद DABANG। डी से क्या था? गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे कर रहे हो, रिडक्शन अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डी से क्या? उसके बाद ग्रेचुटी। कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए तक की थी, उसको ग्रेचुटी या उसके लीगल हेल्थ को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पे कर रहे हो, हम कहते हैं रिडक्शन बिजली, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो सीबीडी का सर्कुलर है, वहां पर देखिएगा 120 से ऊपर कैश पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है यहां पर? चलिए अगले पेज पर 43 कैपिटल बी। ये ऐसे 6 खर्चे हैं जो सरकार कहती है भले ही आपका अकाउंट एक्रूवल सिस्टम है तब भी हम रिडक्शन तभी देंगे जब उन्हें आप एक्चुअली पे करोगे। 6 खर्चों के नाम, कोड क्या है उसका? ABCDEF। ए से क्या था? एनएस। बी से क्या था? बैंक को। उसके बाद सी से कमीशन बोनस, डी से यूटिलिटी, लीज सैलरी, ई से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 6 खर्चे। 6 के अलावा कोई और खर्चे हो तो 40 भी लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बीएससीएस को पे किए, आपने गुड्स परचेज किए, सब कुछ लगना। 6 चीजें पेमेंट और रिडक्शन लो। लेकिन की कॉन्सेप्ट ध्यान से देखोगे पेज पर, रिटर्न की डेट 1 साल के लिए इंडेक्सेशन दी। जिस साल में खर्चा किया उस साल की रिटर्न की डेट देख लो। उस साल की रिटर्न की डेट तक पेमेंट कर देते हो तब भी उसी ईयर ऑफ एक्सपेंस प्रोडक्शन को क्या है। 11-12 का खर्चा था, 11-12 का 31 जुलाई या 30 सितंबर 12 तक पेमेंट कर दो, 11-12 रिडक्शन मिलेगा। अगर वो डेट क्रॉस हो गई फिर उसके बाद कोई रिटर्न नहीं देती। 31 जुलाई 30 ही देखने लगोगे। उसके बाद 11-12 का खर्चा है तो बस उसी ईयर रिटर्न की डेट, उसके बाद जो भी डेट आएगी उसके रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात किसके बारे में बात कर रहा है? रिसर्च। पहली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल दोनों एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। करंट ईयर शुरू हो जाता है, रिडक्शन क्लेम दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले के खर्चे दोनों में, रेवेन्यू और कैपिटल में, बिजनेस शुरू करने की डेट से, प्रीवियस ईयर नहीं, डेट से कितने पुराने साल? 3 साल। 3 साल के खर्च, उससे पुराने नहीं। 3 साल में रिस्ट्रिक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ 2 खर्चे आते हैं। कौन कौन से? पहला सैलरी टू स्टाफ और दूसरा उसके बाद कौन सा? मटेरियल। अगला मटेरियल। लेकिन सैलरी टू स्टाफ के अंदर भी साथ में कंडीशन। कंडीशन क्या वहां पर? कंडीशन ये कि परक्विजिट्स की रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। जो इन काइंड है
उनकी डिडक्शन देखकर चलोगे यहां पर आप। अगली कंडीशन ध्यान दीजिएगा जरा, ये खर्चे सारे के सारे क्या होने चाहिए? अप्रूव। ऑल दिस एक्सपेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। इन सब खर्चों को आपको ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा जरूर आपको यहां पर। चलिए साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि लैंड के नाम पे डिडक्शन नहीं करना है आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी देखेंगे यहां पर आप कीप इट इन माइंड। चलिए अगले पेज पे पहुंचिए। 200% वेटेड डिडक्शन। कितनी कंडीशन लिखी हमने? 7 कंडीशन। पहली बात, ये प्री कमेंसमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कमेंसमेंट। बिजनेस शुरू कर देना उसके बाद वाले खर्चों के लिए। एक दूसरी बात, किसके लिए? रेवेन्यू या कैपिटल या दोनों के लिए। तीसरी बात, लैंड के लिए तो कुछ मिलना ही नहीं है, बिल्डिंग के लिए कितना परसेंट मिलेगा? 100%। अगली बात, चौथी कंडीशन, ये वेटेड डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है, अदर देन कंपनी नॉर्मल 100%। अगली बात, कुछ ऐसे आर्टिकल जो सरकार ने मना कर रखे हैं उनके लिए 200 क्लेम नहीं करेंगे आप। 6, आप जो रिसर्च करेंगे वैसे तो खुद भी करो, बाहर से भी करवाओ, लेकिन वेटेड डिडक्शन क्लेम करने के लिए कंपनी और डिडक्शन इन हाउस अपने आप करनी पड़ेगी। और ये सारे खर्चे आपको अप्रूव कराने पड़ेंगे सेटलमेंट ऑफिसर से। अप्रूवल की बात जहां तक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अप्रूव करना जरूर नहीं है, बाकी अप्रूव करना जरूरी है। ये रिसर्च। इसकी अगली कैटेगरी आती है डोनेशंस की। डोनेशंस को चार्ट के थ्रू चेक करना पड़ेगा। चार्ट सेलेक्ट करो। सबसे पहली बात, साइंटिफिक रिसर्च को छोड़ देगा हम, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, ध्यान रख के चलो। सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डिडक्शन कितनी रहेगी? हमेशा 125। वो किसी को भी कुछ भी करवा। अगली बात, साइंटिफिक रिसर्च में चेक कीजिए। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आप अगर इंडियन कंपनी को दे रहे हो तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 125। इंडियन कंपनी को सोशल और स्टैटिस्टिकल के तो दे ही सकते आप। इंडियन कंपनी को सिर्फ एक ही काम साइंटिफिक के लिए दे सकते हो आप, और उसमें भी 125 डिडक्शन मिलेगी आपको मैक्सिमम। अब बात बची अपने सामने साइंटिफिक रिसर्च अदर देन इंडियन कंपनी। साइंटिफिक एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी है, या फिर इंस्टीट्यूशन है कुछ और आपके आईआईटी यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए दो बातें आ जाएंगी। अगर प्रोग्राम अप्रूव्ड है तो डिडक्शन 200, अनअप्रूव्ड है तो 100। नहीं लिखा हो तो एग्जम्पशन। अगले दो डोनेशन और 35 AC एलिजिबल प्रोजेक्ट सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं सिर्फ 3 लोगों को। किनको डोनेशन दे सकते हो आप? पब्लिक सेक्टर कंपनी को दे सकते हो, लोकल अथॉरिटी को दे सकते हो, या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को दे सकते हो। रिडक्शन 125 की मिलेगी या 100% की? 100% की। अगर अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है उसके बाद डोनेशन दोगे तो रिडक्शन नहीं है। कैसे? नेक्स्ट 35 CCA डेवलपमेंट फंड्स। जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? पहला सेक्टर से बुक में पढ़ोगे, बोलो पहला कौन सा है आपके सामने? यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट फंड। दूसरा कौन सा है उसके बाद? वहां पर ट्रेनिंग, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए बात आती है सामने। थर्ड कौन सा उसके वहां पर? कौन सा? रूरल डेवलपमेंट फंड, रूरल डेवलपमेंट फंड। चौथा उसके बाद वहां पर अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन फंड। चौथा उसके बाद फोर्थ वन इज अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन फंड। उसके बाद अगला देखो काम जरा 35 CCA के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन जो है अपने सामने यहां पर क्या कहते हो? उसकी रिडक्शन पीजी के हेड में मिलेगी? जैसे नहीं। उसके बाद देखो जरा यहां पर 80 GGB या GBC में रिडक्शन मिलेगी। कहां पर? GTI। इसका मतलब है पीएल अकाउंट के अंदर अगर आपने डेबिट कर रखा है तो उसको क्या करोगे? वहां पर ऐड कर देंगे। और फिर कहां से लेस करोगे? GTI। चलिए साहब, डोनेशन पीजीपी हेड में से 3 अलाउड है। साइंटिफिक रिसर्च, एलिजिबल प्रोजेक्ट फंड या फिर 35 CCA। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ ऐसे बिजनेस जिनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम 100% डिडक्शन देने को तैयार हैं। कोड क्या है इसका? बाय ईटिंग कोल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स in affordable hotels in slums, gas is produced
एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एक एक करके ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या था? बाय ईटिंग। पहला क्या है? कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड आगे क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स इन अफोर्डेबल, यानी कि जो सस्ते मकान है, अफोर्डेबल। आगे क्या है? होटल, 2 स्टार और वो कैटेगरी के होटल्स आपके, नया पुराना कैसा भी हो। इन होटल्स इन स्लम, स्लम रिहेबिलिटेशन, झुग्गी वालों को बचाना दोबारा से। यहाँ पर गैस इज प्रोड्यूस, गैस, नेचुरल गैस, इन सब के लिए जो पाइपलाइन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूस क्या करना है आपको? फर्टिलाइजर करना है आपको। एंड एडमिटेड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड का होना चाहिए, 100 बेड्स का हो कम से कम, नया पुराना कैसा भी हो। अगर बिजनेस शुरू करने से पहले आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो याद रखिएगा उसकी रिडक्शन दे देंगे हम, कोई लिमिट नहीं है, उसको कैपिटलाइज करके कॉस्ट में कर देगा। याद रखो गुडविल के ऊपर यहां रिडक्शन नहीं मिलेगी, यहां पर ना लैंड के ऊपर मिलेगा। यहां पर अगर लॉस आ जाता है स्पेसिफिक बिजनेस में तो उसे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस से कम करोगे, और कितने साल में आगे जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक बिजनेस। नेक्स्ट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। हमारे सामने डेफर्ड एक्सपेंडिचर की एक टेबल आती है हमारे सामने। डेफर्ड एक्सपेंसेस, वहीं से देखना शुरू करें क्या क्या आते हैं यहां पर, कि किन किन खर्चों को कैसे कैसे डेफर कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, प्री कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, हाउस क्वालिटी में कितने साल तक? 5। उसके बाद फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कितने साल? 5। उसके बाद अपने सामने फिल्म एक्सपेंसेस, वेट 35D, यहीं से पकड़ो बात को। ये 5 साल पहले की, उससे पहले बात और देखनी है आपको कि फिल्म एक्सपेंसेस के लिमिट तो क्रॉस नहीं करते, कहीं भी लिमिट है या नहीं है। लिमिट कितनी यहां पर? 5%। 5% किसी से जवाब दीजिएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। लेकिन अगर कंपनी है तो 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, जो भी आपका ज्यादा है उसको देखते चलेंगे यहां पर। ऐसे हालात के अंदर पहले एक्चुअल को उससे कंपेयर कीजिए कि वो विद लिमिट है या नहीं है, व्हिचएवर इज लेस, फिर उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय। ये अपने सामने इसका प्रिंसिपल है। यहां पर 4 टर्म लगे हैं, आपको पता ही है। यहां पर अगला 35DDA, DRS की पॉइंट याद रखिएगा, जब पेमेंट करोगे वहीं से रिडक्शन चलेगी, भले एक्रूवल सिस्टम क्यों ना हो आपका, जब पे करो वहां से 5 साल। अगर आप कई ईयर में डिफरेंट ईयर्स में पे कर रहे हो, जहां से पेमेंट करोगे वहीं से 5 साल रिडक्शन यहां क्लेम करेगी कि और मिलेगी। 35E, मिनरल्स, 5 साल के खर्चे कंबाइन करते हैं, ईयर ऑफ प्रोडक्शन का प्लस पिछले 4 साल। इन 5 साल के खर्च को डिवाइड बाय 10 करना है, लेकिन ध्यान रखना है ये अमाउंट और प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस व्हिचएवर इज लेस, कोई बच जाए तो अगले साल में ऐड करेगा। अगला 35A, डेली टेलीकॉम लाइसेंस। टेलीकॉम लाइसेंस में आपको रिडक्शन कोई फिक्स नहीं है, 5 या 10 ईयर्स में। कितने ईयर्स में मिलेगी? पीरियड ऑफ लाइसेंस। लेकिन रिडक्शन कब से शुरू होगी? जब लाइसेंस एक्वायर किया है, जब पेमेंट करी। पेमेंट जब पेमेंट करोगे तब से एक्चुअली पेड, भले आप पेरोल सिस्टम क्यों ना हो, VRS 35DDA और 35A बेबी दोनों में आप जब पेमेंट करोगे वहीं से रिडक्शन स्टार्ट करेंगे आपके। और याद रखो टेलीकॉम लाइसेंस में जितना रिमेनिंग पीरियड है उतने पेमेंट एक्चुअली करेंगे आपको। यह है डेफर्ड एक्सपेंसेस के बारे में। चलिए अगला पॉइंट, पार्टनरशिप। 40 स्मॉल बी, वेरी क्रिटिकल, गोल्डन रूल 40B का। इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, हम सिर्फ और सिर्फ कितना अमाउंट टैक्सेबल करेंगे? जवाब दीजिएगा। जितने की क्या हुआ होगा? जितने की फर्म को रिडक्शन मिलेगी पार्टनर हैंड में उतना टैक्सेबल होगा। दूसरे वर्ड में जितना पर फर्म ने टैक्स पे नहीं किया उतना पार्टनर टैक्स पे करेगा। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट पर टैक्स पे कर दिया है, पार्टनर उस पर टैक्स पे करेगा। पार्टनरशिप फर्म को 12% इंटरेस्ट रिडक्शन मिलेगी, इसका मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट और 12% व्हिचएवर इज लेस। जितने की फर्म को रिडक्शन मिली उतने के ऊपर पार्टनर की इनकम में PGBP ऐड कर देंगे। सैलरी नॉन वर्किंग पार्टनर को रिडक्शन मिली नहीं होगी, जब फर्म को रिडक्शन मिली तो नॉन वर्किंग पार्टनर की इनकम में कुछ नहीं जुड़ेगा। वर्किंग पार्टनर के लिए चेक कीजिए स्लाइड क्या, वर्किंग पार्टनर के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। वर्किंग पार्टनर के लिए यहां पर सिचुएशन
पहले 3 लाख रुपए तक 90% और 1,50,000 whichever is more. अब इस सिचुएशन में पहले 3 लाख से अलग निकालो, फिर 3 लाख के बाद अलग निकालो, बैलेंस 3 लाख को कितना आएगा वहां पर 60%। ये लिमिट ऑल पार्टनर्स के लिए मैक्सिमम है। इस मैक्सिमम को किस पर निकालना? बुक प्रॉफिट पर। पहला स्टेप बुक प्रॉफिट निकालना। आइए बुक प्रॉफिट देख कैसे जो लेस ऐड करना है, जो इनकम यहां से बाहर निकालनी है, खर्चे जोड़ने, इंटरेस्ट, एनडब्ल्यूपी की सैलरी, सब एडजस्टमेंट कर डालो। स्टेप 1, अगर पीएन अकाउंट में कोई वर्किंग पार्टनर की सैलरी शो कर रखी है, उसको 0 कर दो, फुल्ली ऐड कर देगा उसको। बुक प्रॉफिट पर स्लैब रेट लगाओ, मैक्सिमम निकल कर आएगा। जितनी आपने एक्चुअल सैलरी पे की है उसको मैक्सिमम से कंपेयर करो, विच एवर इज लेस। ये आएगी रिडक्शन लेस कर दोगे, यू विल फाइनल इनकम रेट पीजीबीपी। जो रिडक्शन मिली है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ वर्किंग पार्टनर। अंडर हेड कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी का पीजीबीपी। ये स्टेप्स हैं। ओके, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट अपने सामने, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। जहां पर सरकार ये कहती है हम आपकी इनकम को एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये तभी लगता है जब आपकी सेल 60 लाख तक है। 44AB में 60 लाख तक देखना है। 44AE ट्रक वालों में आपको 10 ट्रक देखते हैं। अगर सेल 60 लाख से ऊपर है तो यहां नहीं है, नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल खर्चे। अगर आपके ट्रक 10 से ज्यादा है, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल खर्चे। 60 लाख तक की, 60 लाख तक की सेल आपकी, सरकार कहती है सेल का 8% हम मान लेंगे आपकी इनकम। कौन सी इनकम? 580 या पीजीबीपी? पीजीबीपी की इनकम आपकी, उसमें से कुछ ऐड लेस कुछ नहीं करना आपको। ये बाकी की इनकम से ऐड होगी, जीटीए में से डिडक्शन चेक का 60 लेस होगी, कैसा रहेगा? आप कहना चाहते हो कि मेरी इनकम इससे भी कम है, तो आप ठीक है, आप क्या करेंगे? जाकर ऑडिट कराइए, काउंट कीजिए। ट्रक के केस में हैवी वुड व्हीकल है तो कितनी इनकम मान के चलेंगे? 5,000 पर और पार्ट ऑफ। अगर अदर देन हेवी या मीडियम हो तो लाइट हो 45 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय। ये मत देखो फिर बैंक चलाया ओनरशिप। एक दिन की ओनरशिप है तो पूरा 5,000। हम एक दिन भी, एक मोमेंट पर भी 10 ट्रक उल्टी कर सकते हैं। ओके, लीजिए साहब, ये थे इसका पहला।